मेहनत का पसीना, मिट्टी के मोल और कोरोना काल में किसानों की कैप्टन जी सुन लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन के बीच पंजाब से आई कुछ तस्वीरें सरकार की चिंता बढ़ाने वाली हैं। पंजाब के खन्ना में परेशान किसानों ने अपनी सब्जियों की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। किसान परेशान हैं, ना ट्रांसपोर्ट मिल रहा है और ना ही मजदूर। सख्ती के चलते कोई रास्ता नहीं निकला तो किसानों ने अपनी खड़ी फसल को ही बर्बाद कर दिया। देखिए खन्ना से विशाल एंग्रीश की यह रिपोर्ट। सब्जियों की ये उपज अन्नदाताओं के भरण पोषण के लिए थी। ये सब्जियां किसानों को उनके बच्चों को भूखमरी से बचाने के लिए थी। इन सब्जियों से इन किसानों को बड़ी आस थी, क्योंकि पूरे साल बड़ी मेहनत करते हैं इसके लिए किसान। चाहे धूप हो या बारिश, दिन रात 2 रोटी खाकर अन्नदाता खेतों में काम करते हैं। पर खेतों में सब्जियों की खड़ी फसलों को किसानों ने बर्बाद कर दिया। अपनी इन सब्जियों पर ट्रैक्टर चलाने के लिए मजबूर हो गए किसान। तस्वीरें पंजाब के खन्ना की हैं। पंजाब के अलग अलग गांवों में यही हाल है। किसान अपनी खड़ी सब्जियों की फसल खराब कर रहे हैं। किसान ऐसा करने के लिए क्यों मजबूर हुए? किसानों ने दिल पर पत्थर रखकर खून पसीने की मेहनत कर उगाई फसलों पर क्यों ट्रैक्टर चला दिया? आपको अब हम ये बताते हैं। देश में मार्च महीने से ही लॉकडाउन है। तमाम राज्यों में फंसे मजदूर पलायन कर रहे हैं। हर रोज सैकड़ों प्रवासी मजदूर श्रमिक ट्रेनों से अपने अपने गृह राज्य की तरफ जा रहे हैं। इन सब्जियों को तोड़ने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती है, पर मजदूर है नहीं। जो हैं वो सख्ती की वजह से खेतों पर काम करने से डर रहे हैं। जैसे तैसे सब्जियां तोड़ भी ली जाएं, तो ट्रांसपोर्ट कर्फ्यू की वजह से मंडियों में ये सब्जियां नहीं पहुंच पा रही हैं। किसान बताते हैं कि उन्हें सब्जियों की पैदावार में प्रति एकड़ 80,000 से 90,000 तक का खर्चा आता है। उसके बाद सब्जियों को तोड़ने के लिए बड़ी संख्या में मजदूर खेतों में लगाए जाते हैं। इन सब्जियों के लिए ट्रक या ट्रैक्टर किया जाता है। ट्रैक्टरों में भरकर सब्जियों को मंडी तक पहुंचाया जाता है। लेकिन फिलहाल न किसान को ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, न मजदूर हैं। ऊपर से मंडियां बंद है। साथ ही जो व्यापारी खेतों में सब्जी खरीदने आते थे, उनका आना भी बंद हो गया है। लिहाजा किसान तैयार सब्जी की फसल को खेतों में ट्रैक्टरों से जोत रहा है। सारे देश में लॉकडाउन है और पंजाब में लॉकडाउन के साथ ही कर्फ्यू लगा हुआ है। घरों में, मोहल्लों में रेहड़ी वाले सब्जियां बेच रहे हैं और वहीं पर इस समय ग्राउंड जीरो पर सब्जी लगाने वालों का हाल बहुत बुरा दिखाई दे रहा है। इस समय हम खन्ना में ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों एकड़ में जो गोभी की फसल है वो लगी हुई है और किसान अब मंडियों में नहीं जा सकता क्योंकि कर्फ्यू और लॉकडाउन है। सब्जी मंडियां बंद पड़ी हुई हैं। किसान जाए तो जाए कहां? फिलहाल ये गोभी है जो घरों के बाहर 20 से 30 रुपए पर केजी के हिसाब से बिकती है, लेकिन इस समय इसको जमीन में ही क्रश किया जा रहा है क्योंकि किसानों की गोभी बिक नहीं रही है। किसान बताते हैं कि जो सब्जियां आपको रेहड़ी और ठेले वाले 20 से 40 रुपए तक प्रति किलोग्राम तक बेच रहे हैं, उन्हीं सब्जियों की किसान को कीमत 2 से 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम तक मिल रही है। वो भी तब जब किसानों को बड़ी तादाद में लेबर, ट्रांसपोर्टेशन और खुली मंडियां मिलेंगी। लिहाजा किसानों ने फैसला लिया है कि वो अपनी फसलों को, जिसमें प्रति एकड़ 80,000 से 90,000 तक खर्चा हुआ है, उनको खेत में ही जोत देंगे या फिर सड़कों पर फेंक देंगे। इसको पालने तक का खर्चा हमारा 90,000 से लाख रुपये किले का है। उसके बाद जब हम इसको तैयार कर लिया तो अब इसको काटने की बारी आई तो अब हमें लेबर नहीं मिल रही। लेबर ना मिलने की वजह से हम इसको काट नहीं पा रहे हैं। जो लेबर वाले हैं वो इसका दुगना और चौगुना अपनी कीमत वसूल कर रहे हैं। लेबर वर्कर कहीं से कहीं अरेंज करके हम लोग जैसे लेबर का अरेंज कर लिया, फसल काट कर तैयार कर ली मार्केट के लिए, हमें कोई गाड़ी वाला नहीं मिल रहा। गोभी जी ऐसे करके जी अपने कोरोना हो गया, कर्फ्यू लग गया, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹੁਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸਾਨੂੰ।
अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में न सिर्फ सब्जियों की किल्लत होगी बल्कि सब्जियों के दाम भी आसमान को छू सकते हैं, क्योंकि मंडियों तक सब्जी पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के दाम डबल हो चुके हैं। तो वहीं लेबर की कमी की वजह से मजदूरों ने भी अपनी दैनिक दिहाड़ी डबल कर दी है। हमारे देश में कर्फ्यू और लॉकडाउन है और हर कोई इस कर्फ्यू और लॉकडाउन का फायदा उठाना चाहता है, खासतौर पर व्यापारी, रेडी फड़ी विक्रेता, क्योंकि जो फल फ्रूट बेचे जा रहे हैं वो दुगने तिगने दामों के ऊपर बेचे जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो किसान है उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि किसानों की जो फसल है, चाहे वो सब्जी है, वो मंडियों में बिक नहीं पा रही और किसान सब्जी को खेतों में ही तबाह करने के ऊपर तुला भी हुआ है। किसान यहाँ तक कहते हैं कि आने वाले समय में सोचना पड़ेगा कि सब्जी उगाए या नहीं। वहीं सब्जी के अलावा धान की फसल उगाने को लेकर भी पंजाब के किसान चिंतित हैं। तो गोभी की फसल है, गोभी की फसल को तबाह किया जा रहा है। क्या कहना, आपने गोभी का फूल भी उठाया हुआ है लेकिन आप इसको बर्बाद करने पे तुले हुए और 90,000 पर एकड़ इस पर आपने कीमत अदा की हुई है। सर ਇਹਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵੀ ਹੋਰ ਬੀਜਣੀ ਹੈ। आप क्या कहोगे, कहा जा रहा है कि 700 एकड़ जो फसल आपके गांव में लगी हुई है लगातार हिमाचल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जाती थी, अब नहीं जा पा रही है। और जी ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹੁਣੀ ਪੈ ਗਈ। तो सारे अपने अपने खेतों में इसको नष्ट कर रहे हो? हाँ जी कोई सारे ट्रांसपोर्ट बंद आई, मंडियां बंद आई, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹੁਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। आप क्या कहोगे? ਸਰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨਾ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਵੀ ਝੋਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ। लेबर का काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ा है। हाँ जी बहुत ज़्यादा। हमारी लेबर उधर से आना चाहती है, उसका कोई हल नहीं निकालते हो, तो बैठे हैं ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਵੀ ਦੂਸਰੋਂ ਲੇਬਰ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ। लेबर की काफ़ी बड़ी मार पड़ रही है। हाँ जी लेबर की मार पड़ती है, बाकी बिकती नहीं है गोभी। जे लेबर से बढ़ा भी लेंगे तो कोई मंडी नहीं खुली, 2 रुपये किलो नहीं लेंदा, ਉਹਨੂੰ करू की बंदा। पंजाब के किसानों की चिंता वाजिब है। हाल ही में सरकार ने किसान रथ ऐप लॉन्च किया था, जिस पर दावा किया गया कि लगातार किसान जुड़ रहे हैं ताकि ट्रांसपोर्ट मिल पाए, उनकी दिक्कतें दूर की जाएं। ऐसे में जरूरत है ये तस्वीर देखने की और सरकार सोचे कि अन्नदाताओं को इस मुश्किल से कैसे उबारा जाए और सब्जियों को बर्बाद होने से कैसे रोका जाए। किसान को काफ़ी दोहरी मार पड़ रही है। एक तो फसल के लिए मंडियां बंद है और दूसरी लेबर नहीं आ रही, और इसके बाद सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि जब धान लगाना होगा तो किस तरह से लगाया जाएगा। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 खन्ना। और इन सब के बीच लॉकडाउन के असर से रुकी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए फैक्ट्री मालिकों और बड़े एम्प्लॉयर ने श्रम कानूनों में ढील देने की मांग की है। बता दें कि केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार और तकरीबन 12 एम्प्लॉयर एसोसिएशन की बैठक में सरकार से लेबर कानूनों को 2 से 3 साल तक रद्द करने की मांग की गई है। और बैठक का जो मुख्य एजेंडा था वो नौकरियां बचाने के मुद्दे को लेकर था। इस मीटिंग में एम्प्लॉयर्स की तरफ से वर्किंग आवर को 12 घंटे कर बढ़ाने का मुद्दा भी जोर शोर से उठा। एम्प्लॉयर एसोसिएशन की कुछ मांगे हैं, उनकी मुख्य मांगे क्या है वो हम आपको बता, लेकिन उससे पहले आप अंदाजा लगाइए कि अब 12 घंटे काम करना होगा क्या, ये एक सवाल खड़ा हो गया। और लेबर लॉ हटेगा तो उससे बहुत चीजें बदलेंगी। काम का समय 12 घंटा करने की मांग, 15,000 रुपए मिनिमम सैलरी की शर्त हटाई जाए, यह भी बात कही गई। लेबर कानूनों को 2 से 3 साल तक रद्द करने की भी मांग उठी। मिनिमम वेज बोनस छोड़कर सभी कानून रद्द करने की मांग है। लॉकडाउन में वेज को CSR के तहत शामिल करने की मांग और इंडस्ट्री खोलने के लिए 33 की बजाय अब 50% वर्कर की छूट की बात कही गई। और सभी कंपनियों को 24% PF सपोर्ट का भी फायदा दिया जाए, यह भी मांग उठी। और वहीं यूपी में श्रम कानून में बदलाव को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। योगी सरकार के अध्यादेश पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया वो आपको बता दें कि सरकार ने अध्यादेश लाकर श्रम कानून में बदलाव किया, उसके बाद यूपी की सियासत में भी तेजी देखने को मिल रही है। प्रियंका गांधी ने इसको लेकर के योगी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि यूपी सरकार द्वारा श्रम कानूनों में किए गए बदलावों को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। आप मजदूरों की मदद करने के लिए तैयार नहीं हो
आप उनके परिवारों को कोई सुरक्षा कवच नहीं दे रहे। अब आप उनके अधिकारों को कुचलने के लिए कानून बना रहे हो। मजदूर देश निर्माता हैं, आपके बंधक नहीं। और सिर्फ प्रियंका गांधी ही नहीं, बल्कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर के योगी सरकार पर निशाना साधा है और सवाल उठाए हैं। यहां तक कि उन्होंने योगी सरकार से इस्तीफे तक की भी मांग कर दी है। उन्होंने क्या ट्वीट किया वो भी आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा मजदूरों को शोषण से बचाने वाले श्रम कानून के अधिकांश प्रावधानों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया। यह बेहद आपत्तिजनक व अमानवीय है। श्रमिकों को संरक्षण न दे पाने वाली गरीब विरोधी भाजपा सरकार को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। हालांकि इन आरोपों के बाद अब यूपी के श्रम और रोजगार मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मजदूरों की सबसे बड़ी दुश्मन है। ज्यादा श्रमिकों को रोजगार मिले और निवेश का रास्ता भी प्रशस्त हो, इसीलिए 1000 दिन के लिए श्रम अधिनियमों में छूट के साथ यह अध्यादेश लाया गया है। और इसका विरोध करने वाले स्वाभाविक रूप से वो प्रवासी श्रमिकों का विरोध कर रहे हैं। प्रदेश के वो सारे कामगार जो अन्य प्रदेशों में रह रहे थे, उन सभी प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश में लाने का निर्णय लिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सोच ही बलिहारी है। इनका बयान ये दर्शाता है कि ये श्रमिकों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो उत्तर प्रदेश में 3 अहम कानूनों को छोड़ करके बाकी सभी कानूनों को बदला गया है। और क्या वो 3 कानून हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो आपको बता देते हैं। दरअसल यूपी में कुछ अहम चीजें हैं कि करार के साथ नौकरी करने वाले लोगों को हटाए जाने का प्रावधान नहीं बदला गया है। इसके अलावा नौकरी के दौरान हादसे का शिकार होने पर सहायता दिए जाने की बात को भी नहीं हटाया गया है। वहीं कर्मचारियों को समय पर वेतन देने का भी जो कानून है उसे वैसे ही रखा गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि यूपी के कानून में क्या क्या है और किन किन चीजों को इस कानून से बाहर रखा गया है। दरअसल मालिकों को 8 से 12 घंटे तक फैक्ट्री में काम कराने का अधिकार अब इस अध्यादेश के जारी होने के बाद मिल गया है। वहीं इसके अलावा कुछ और भी अहम तब्दीलियां हैं। दरअसल सभी श्रम कानूनों को 3 साल के लिए 1000 दिन के लिए स्थगित किया गया है और यूपी में इसके दायरे में 15,000 कारखाने आएंगे। वहीं 8,000 जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो इसके दायरे में आएंगी। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके अपने स्वास्थ्य की जानकारी दी है। दरअसल पिछले कई दिनों से कुछ मित्रों ने उन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई हैं। यहां की कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट की दुआ मांगी है। गृह मंत्री अमित शाह का यह बड़ा ट्वीट अपने आप में दरअसल कई तरह की बातें सामने आ रही थी, उसको लेकर के उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि कई लोग बहुत दिनों से मेरे स्वास्थ्य के बारे में तमाम बातें कर रहे थे। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई गई। यहां तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट की दुआ मांगी है ट्वीट करके। और देश इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और देश के गृह मंत्री के नाते देर रात तक अपने कार्यों में व्यस्त रहने की वजह से मैं इस सब पर ध्यान मैंने नहीं दिया। अब ये मेरे संज्ञान में आया तो मैंने सोचा कि ये सभी लोग अपनी काल्पनिक सोच का आनंद लेते रहें, इसीलिए मैंने कोई स्पष्टता अब तक नहीं दी। परंतु मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं और मेरे शुभ चिंतकों ने विगत 2 दिनों में काफी चिंता व्यक्त की है और उनकी चिंता को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और मुझे कोई बीमारी नहीं है।
दरअसल पिछले दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के कई तरह के ट्वीट्स किए जा रहे थे। कई बार उनकी बीमारी का इन ट्वीट्स में जिक्र किया जा रहा था और कई और तरह की चीजों का जिक्र इनके ट्वीट में ये नजर आ रहा था। और जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में कोरोना पॉजिटिव मामलों के साथ संक्रमितों की जो संख्या है 823 हो गई है। जम्मू डिवीजन में 68 और कश्मीर डिवीजन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 755 है। में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 800 को पार कर चुकी है। रोजाना कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू में। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए पुलिस यहाँ पर किस कदर जो है इस बात को सुनिश्चित करने में लगी हुई है कि लोग लॉकडाउन का पालन करें। और ये देखिए तमाम गाड़ियों को यहाँ पर रोका जा रहा है। बकायदा पूछा जाता है जिसके पास वैलिड मूवमेंट पास है उसी व्यक्ति को आगे जाने की अनुमति दी जाती है। पुलिस के जवान सामने हैं, ऑफिसर हैं, बकायदा यहाँ पर जो है अर्धसैनिक बलों के जवान हैं। मकसद इन सब का यही है कि लोगों को कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी से बचाया जा सके। और ये देखिए लगातार यहाँ पर जितने भी जवान हमें दिख रहे हैं हर कोई इस बात को सुनिश्चित करने में लगा हुआ है कि लोगों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा सके। और ये देखिए सामने आपको बाइक सवार जो युवक ऐसे रोका गया है और एक देखिए व्यक्ति इसको भी रोका गया है। क्यों बाहर निकले हैं आप? ये फैन को लाने के लिए, गर्मी है, बहुत प्रॉब्लम है, ये टूट गया, ये लाने के लिए, बस और कुछ नहीं। तो ये देखिए अपनी मजबूरी जैसे कि बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो पूरे कश्मीर डिवीजन को रेड जोन में रखा गया है। तो जम्मू डिवीजन की बात की जाए तो 10 में से जम्मू, कठुआ, सांबा इन 3 जिलों को रेड जोन में रखा गया है। मकसद पुलिस का, प्रशासन का यही है कि लोगों को कोरोना वायरस की कहर से बचाया जा सके, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। और जम्मू पुलिस ने इंसानियत की एक मिसाल पेश करते हुए एक मासूम के बर्थडे के मौके पर उसके घर पर केक पहुंचा दिया। कश्मीर पुलिस दिन रात एक किए हुए है ताकि जरूरतमंदों के लिए हर संभव मदद जो है वो उन्हें पहुंचाई जा सके और लोगों को कोरोना वायरस के कहर से बचाया जा सके। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू में, एक घर में मौजूद हैं और ये देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और ऑफिसर, यहाँ पर एक बच्ची जो है जिसका नाम जैस्मीन है, आज उसका 7वां जन्मदिन है और पुलिस के जवान ऑफिसर जो है यहाँ पर केक लेकर पहुंचे हैं ताकि लॉकडाउन में जिस तरह से दुकानें बंद हैं, इस बच्ची का बर्थडे आप देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान खुद घर तक पहुंचे हैं। बच्ची को केक दिया गया है, बच्ची को गिफ्ट दिए गए हैं ताकि ये बच्ची जो है अपने आप को अकेला महसूस ना करे। वाकई इंसानियत की नई मिसाल जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और ऑफिसर ने पेश की है। आइए सीधे परिवार के लोगों से बातचीत करते हैं। कभी सोचा था कि ऐसा समय आएगा, लॉकडाउन होगा, बच्ची का बर्थडे आप सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन पुलिस के जवान ऑफिसर आपके घर पहुंचे हैं, बच्ची का केक उन्होंने आपके लिए लाया है, कितनी खुशी हो रही है? जी सर, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आज मेरी बेटी का 7th बर्थडे है और हमने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग कभी सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि लॉकडाउन के चलते, लेकिन हमारी पुलिस ने मतलब हमारा ये जो ड्रीम था इसको पूरा कर दिया है और हम लोग बहुत खुश हैं। क्या नाम है बेटे आपका? जैस्मीन खुराना। पहले तो आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कितनी खुशी हो रही है, पुलिस अंकल आपके लिए केक लेकर आए हैं? बहुत। तो सुन सकते हैं बच्ची जो है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। और ये देखिए पुलिस के जवान ऑफिसर जो कि यहाँ पहुंचे हैं केक लेकर। पूरा परिवार आप देखिए, यहाँ पर आपको पूरा दिखेगा जो कि काफी ज्यादा खुश है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। वी केयर फॉर यू, वी प्ले, वी विन, इस तरह के इनिशिएटिव जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से लिए गए हैं ताकि जरूरतमंदों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा सके। और वाकई जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज एक नई इंसानियत की मिसाल पेश की है। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।